हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे पैतृक अधिनियम 2005 जो कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया हिंदुओं के विरुद्ध। भाई बहन को लड़वाने के लिए, बाप बेटी को लड़वाने के लिए, भाई भाई को लड़वाने के लिए। ये सिर्फ हिंदू बौद्ध जैन सावधान हो जाइए आप। हिंदू बौद्ध जैन सावधान हो जाइए, इनके लिए ही ये कानून बना है, उनके लिए कानून नहीं है। ये मुसलमानों ईसाइयों के लिए कानून नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है जिसमें संपत्ति का अधिकार क्या उनका कानून अलग है। भारत में पैतृक संपत्ति का अधिकार जन्म से मिलता है। ये संपत्ति पिता दादा परदादा से मिलती है, उसमें आपका अधिकार होता है, तो उसको पैतृक संपत्ति अधिकार बोलते हैं, जिसमें बेटा पोता नाती सभी का हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से के बाद होता है। ठीक है, 2005 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के अनुसार बराबर का अधिकार दिया गया है, भले ही बेटी विवाहित हो या नहीं। ये अधिकार पिता की मृत्यु की तारीख से प्रभावित नहीं होता। बेटी आपकी जिंदा है या मर गई है, बहन मर गई है जिंदा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस घर में बहन बेटी है उसका जिंदा हो या मुर्दा, इस बात में उसका बराबर का अधिकार उसको बेटी को जितने बेटे है उसका अधिकार बराबर दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों का ऐसा नहीं। कितना फर्क करा कांग्रेस ने हिंदुओं को, आपस के रिश्ते भी खत्म करने के लिए। सावधान हो जाइए हिंदू, ये कानून खत्म होना चाहिए या सभी को बराबर लागू होना चाहिए। सिर्फ आपको आपके रिश्ते खत्म करने के लिए कानून लाया गया है। जरूर देखना, आप समय मिला तो जरूर देखना मैं आगे क्या कहने जा रहा हूँ। पैतृक संपत्ति का अधिकार जो मैंने बताया, जन्म से अधिकार, ये अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाता है, उत्तराधिकार के रूप में विपरीत जो मृत्यु के बाद मिलते हैं। ठीक है, 4 पीढ़ी की संपत्ति, ये संपत्ति होती है जो व्यक्ति को उसके पिता दादा परदादा विरासत में मिलती है, जो वर्तमान पीढ़ी से अविभाजित रही वो 4 पीढ़ी की पुरानी पीढ़ी, उसमें सभी का बराबर का हिस्सा होता है, समान अधिकार। 2005 में कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए, उनके रिश्तेदारी खत्म करने के लिए, बाप बेटी और भाई भाई को लड़वाने के लिए, बहन भाई को लड़वाने के लिए ये कानून बनवाया गया, जो ये अंग्रेजों का कानून है, केवल सिर्फ हिंदू बौद्ध जैनों के लिए। सावधान हो जाइए आप आपस में, ये आपको लड़वाने के लिए कानून बनाया है। सुप्रीम कोर्ट 2005 में संशोधन के बाद बेटियों को भी जन्म से पैतृक संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त है जो बेटों को होता है। तो बोलो लो लड़ लो, आओ, बड़े लड़ाई चालू कर दी, कोर्ट केस चल रहा है, आपस में लड़ते रहो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया। 2005 संशोधन प्रभाव पूर्ण व्यापी, यानी पिता के 9 सितंबर 2000 के पहले निधन हो जाने पर बेटियों को वे अधिकार मिलेगा बेशर्ते बंटवारा न हुआ हो। तो अगर उसने हक त्याग नहीं किया हो तो उसका अधिकार बराबर है, आप कोई छीन सकता था आपका अधिकार। आपको कोई मतलब लड़वाने का काम ही करा, फिर ये मुश्किल आपके लिए। संयुक्त हिंदू परिवार, इन कानूनों के तहत परिवार की वरिष्ठ महिला माँ दादी कर्ता प्रबंधक बन सकती है और संपत्ति के बंटवारे में प्रबंधन की अहम भूमिका होती है। अगर पिता नहीं है तो माँ दादी उसमें मेयर मुखिया बनकर उसका संपत्ति का बंटवारा वो कर सकती है। स्वअर्जित संपत्ति से भिन्न, ये पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति होती है। ये स्वअर्जित संपत्ति से ये मतलब संपत्ति से अलग है, जिसे पिता अपनी वसीयत या वज़बार के माध्यम से बांट सकते हैं। वो पैतृक संपत्ति क्या थी मैंने बताई, दादा परदादा की, और स्वअर्जित संपत्ति जो पिता की होती है वो उनके अनुसार उनको बांट सकता है। संक्षेप में पैतृक संपत्ति कानून सुनिश्चित करना परिवार की संपत्ति का बंटवारा निष्पक्ष हो, बेटियों को जन्म से ही उनका बराबर हक मिले, चाहे उनकी शादी हुई ना हुई। सिर्फ ये आपको लड़वाने के लिए बनाया गया। 2005 का हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, हिंदू सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005 मुख्य रूप से हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों सहित पर लागू होता है, दूसरों पर लागू नहीं होता। ये बहुत ही विषय जानकारी का विषय है, आपको जानना चाहिए। क्यों कि मुसलमानों पर नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों के लिए उनके पर्सनल लॉ शरीयत यानी पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड शरीयत का अनुप्रयोग 1937 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत के अनुसार ही उसके कानून लागू होते हैं। मतलब ये संविधान को शुरू से ही नहीं मानते, तो कांग्रेस में उसको बाहर ही रखा। कितना भेदभाव करा हिंदुओं के, अपने ही देश में अपने ही धरती पर अपने से ही भेदभाव करने वाली कांग्रेस कभी हिंदुओं का भला नहीं कर सकती। आगे भी ध्यान रखिएगा और सोचिएगा, आप इसको लड़वाने के लिए आप कभी जब समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा। जहाँ बेटा बेटी को आधा ऐसा मिलता है, जबकि हिंदू कानून में बेटी को जन्म से बराबर अधिकार मिलता है, जबकि मुसलमानों को कानून में अब क्या बताने जा रहा हूँ, ये तो होगी हिंदू का कानून। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत कानून बेटियों को पिता की संपत्ति का हिस्सा पाने का अधिकार तो बनता है, लेकिन वो हिस्सा आमतौर पर बेटे के हिस्से का आधा से आधा ही होता है, इससे कुरान के अनुसार होता है, जबकि आपके संविधान के अनुसार वो उनका चाहे तो दे नहीं चाहे तो नहीं दे, इसमें कोई वो अधिकार नहीं होता। ठीक है, उनका विधवा का हिस्सा, एक मुस्लिम विधवा अपने बच्चों के साथ 1/8 बच्चों के बिना चौथा हिस्सा मिलता है। इसमें चाहे तो
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता, लेकिन इनका कानून सेफ है, सिर्फ हिंदुओं को लड़वाने के लिए कानून बनाया गया। शरीयत के बजाय धर्मनिरपेक्ष कानून। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी याचिकाएं पर विचार कर रहा है जिसमें मुसलमान पर शरीयत के बजाय धर्मनिरपेक्ष उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार कानून 2005 में लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें बेटियों को समान अधिकार मिल सके, लेकिन कांग्रेस उसे करना नहीं चाहती। तो मैंने आपको ये बताया कि भी हिंदू मतलब कांग्रेस ने अपने हिंदुओं को कितना लड़वा रही है और कितना क्या कर रही है, आपको सोचने की बात है। भविष्य में कोई भी पार्टी अगर आए तो ये कानूनों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका निष्कर्ष यही निकला है 2005 का अधिनियम मुसलमानों को सीधे लागू नहीं होता, लेकिन मुस्लिम महिलाओं अपने पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति का अधिकार रखती है, लेकिन अगर उसका पर्सनल लॉ बोल दे तो नहीं रखती। यानी कि संविधान केवल हिंदुओं के लिए लागू है, मुसलमानों के लिए लागू नहीं, उनके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है। आपका हिंदू अधिकार कुछ भी नहीं है, हिंदुओं को तो गुलाम बनाया गया है, वो भी अंग्रेजों की संशोधन के संविधान के अनुसार है। तो ये आपको सोचना है। जागरण। जय श्री राम।